चलिए आज हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कोशिका का एक सामान्य परिचय दिया था। कोशिका जिसका बायोलॉजिकल नेम है साइटो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और उसको एक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था। कार्क पेड़ की एक छाल है, उन्होंने कार्क की स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। मधुमक्खी के छत्ते के जैसे उसमें कोष्ठक पाया गया, उसी का नाम कोसा रखा गया। उसी से उसके बाद फिर उसका नाम कोशिका पड़ा। लुएनहाक ने 1674 ईस्वी में जल के तालाब में स्वतंत्र जीव कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रिका की खोज 1831 ईस्वी में किया। उसके बाद स्लेडन एंड स्वान ने यह सिद्धांत दिया कि मानव का पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यह बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विभिन्न कोशिकांगों के खोजकर्ता। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में किया। केंद्रिका की खोज फोंटाना 1774 ईस्वी में किया। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1884 ईस्वी में किया। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने 1880 ईस्वी में किया। राइबोसोम की खोज फैराडे ने 1955 ईस्वी में किए। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने 1855 ईस्वी में किया। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान ने 1890 ईस्वी में किया। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्गी ने 1898 ईस्वी में किया। तारक काय की खोज बोरबरी ने 1888 ईस्वी में किया। हरित लवक की खोज सिम्पर ने किया। जीव द्रव्य की खोज डू जार्डिन ने किया। प्लांट सेल, एनिमल सेल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में दो परत पाई जाती हैं। पहले का नाम है सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, और दूसरे का नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका में सिंगल लेयर होती है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा छाल के माध्यम से करते हैं और मानव जो है कपड़े या अन्य चीज़ों से करता है। इसमें दो लेयर पाई जाती हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, और जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन का काम है सुरक्षा प्रदान करना। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन, पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण करना। जैसे कहीं भी हमें चोट लगती है, घाव हो जाती है, वो ठीक कैसे होगा, वहाँ पे फिर दोबारा मांस कैसे आएगा। इसका काम ही, सेंट्रोसोम का काम ही है कि जो उसके पास में है वहीं से वो नई कोशिका का निर्माण कर लेता है, ताकि घाव पूरा पूज जाती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ढांचा देना। जैसे छत बनाने के लिए बल्ली, बांस बल्ली की सहायता से उसके बाद फिर उसको ढलाई किया जाता है, ये ढांचे का काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है वो फैट का निर्माण करना, वसा का वो निर्माण करता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि वो प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ क्यों हुआ? क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे होते हैं 70s 80s। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। लाइसोसोम को जो है ये कोशिका का पाचन करता है। जैसे कोई भी शरीर में कोई भी कोशिका डेड हो जाती है तो वो सड़ जाएगी वहीं पे, तो लाइसोसोम का काम है, ये जो है इसके पास जल अपघटक एंजाइम होता है, वो जो है वो छोड़ देता है, तो वो चीज़ वो कवर कर लेता है, वो गला देता है, वहाँ पे सड़ने नहीं पाता।
न्यूक्लियस जो होता है ये पूरे कोशिका का जो है कंट्रोलर होता है। गाल्जी अपरेटस यह एक परिवहन का काम करता है। किसके पास क्या ज़रूरत है ये जो है इसको संदेश देने का काम करता है और ले जाके जहाँ जो ज़रूरत है वो पहुँचाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है, जो तरल द्रव्य इसमें होता है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। साइटो या कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये द्रव्य ही सबको अपने जगह पे बनाए रखता है, नहीं तो सब बिखर जाएंगे। वैक्यूल रसधानी, रसधानी का काम है पानी को मेंटेन करना। वैक्यूल रसधानी में पानी भरा होता है। 65 से 70% जो पानी होता है हमारे शरीर में वो वैक्यूल में ही भरा होता है। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। सबसे जो बड़ा अंतर है वो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम हर जगह पाया जाता है, ये पूरे शरीर में पाया जाता है। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन ब्रेन में जो है न्यूरॉन पाया जाता है। सिर्फ 10% जो है ये सेंट्रोसोम पाया जाता है। 10% गिलियल सेल पाया जाता है, उसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, क्योंकि ब्रेन में जो है वो पूरा 90% न्यूरॉन से बना होता है। इसीलिए ब्रेन में अगर चोट लग जाती है तो आदमी जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ नहीं होता है। फिर भी 10% जो गिलियल सेल में सेंट्रोसोम होता है वही कभी कभार ज़्यादा ग्रोथ कर देता है। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, दिस नोन एज कैंसर। ये जो है जब ज़्यादा ग्रोथ करेगा आवश्यकता से ज़्यादा, तब वहाँ जो है नुकसानदायक होगा।